Hello everyone, how are you? I hope so you are doing absolutely fine. तो क्या करने वाले अपन इस वीडियो में अपन इन्वेस्टमेंट डिसीजन का जिसको कि अपन कैपिटल वर्स्टिंग के नाम से भी जानते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, a chemical company is presently paying on outside fund rupees 1 per gallon to dispose of the waste resulting from its manufacturing operation। क्या कह रहा है, एक केमिकल कंपनी है। क्या कह रहा है, एक केमिकल कंपनी है जो अभी क्या करती है, वो पे करती है आउटसाइड फर्म को 1 रुपए पर गैलन, ठीक है ना, टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन से जो वेस्ट निकलता है उसके लिए ये कंपनी क्या करती है, 1 रुपए पर गैलन पे करती है, ठीक है ना, सामने वाली या फिर आउटसाइड वाली फर्म को। At normal sorry, at normal operating capacity, the waste is about 50,000 गैलन पर ईयर। ठीक है, कैपेसिटी कितनी है, वो एक साल में 50,000 यूनिट बना लेते हैं, ठीक है, मतलब 50,000 गैलन बना लेती है। After spending rupees 60,000 on research, the company discovered that the waste could be sold for rupees 10 per gallon if it was processed further। क्या कह रहे हैं कि इनको 60,000 रुपए की यहाँ पे रिसर्च करके पता चल रहा है कि अगर कंपनी इसको फर्दर प्रोसेस करती है इस वेस्ट को तो 10 रुपए पर गैलन ये सोल्ड हो सकता है। ठीक है, additional processing would, however, require an investment of rupees 6 lakh in new equipment, which would have estimated life of 10 year, which no salvage value। क्या कह रहे हैं कि इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 6 लाख रुपीज का, ठीक है ना, जिसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 ईयर है, और यहाँ पे कोई भी सैलरी वैल्यू नहीं है। डेप्रिसिएशन वुड बी कैलकुलेटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन हमें स्ट्रेट लाइन से लगाना है। एक्सेप्ट फॉर द कॉस्ट इनकर्ड इन एडवर्टाइजिंग 20,000 पर ईयर, नो चेंज इन दी प्रेजेंट सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज एक्सपेक्टेड। क्या कह रहे हैं कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा हुआ है यहाँ पे, और कुछ भी यहाँ पे ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है इसके अलावा। ठीक है ना, एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो रहा है जो कि 20,000 का है, बाकी कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं है। इफ दी न्यू प्रोडक्ट इज सोल्ड, अगर जैसे नया प्रोडक्ट सोल्ड होता है, ठीक है ना, इफ द न्यू प्रोडक्ट इज सोल्ड द डिटेल्स ऑफ द एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट आर एज फॉलो। क्या कह रहा है, अगर जैसे नया प्रोडक्ट सोल्ड होता है तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, रुपीज 5 पर गैलन ऑफ वेस्ट पुट इनटू प्रोसेस। वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए लगेगी। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 30,000 रुपए है। There will be no losses in processing and is assumed that the total waste processed in given year will be sold in the same year। मतलब जब वेस्ट बचता है उसी ईयर सिम में सोल्ड हो जाता है। एस्टिमेटेड इंडिकेट दी 50,000 गैलन ऑफ द प्रोडक्ट कुड बी सोल्ड ईच ईयर कितने 50,000 गैलन अपने सोल्ड होते हैं। द मैनेजमेंट व्हेन कंफर्म्ड विद द चॉइस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट और प्रोसेसिंग इट फर्दर एंड सेलिंग इट सीक्स योर एडवाइस विच अल्टरनेट वुड यू रिकमेंड। मतलब अपन को बताना है कि इनको मतलब डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए या फिर उसको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। अज्यूम द फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल 50% एंड pays 50% टैक्स ऑफ ऑन इनकम। ठीक है, तो अपन को 50% का टैक्स ब्रैकेट दे के रखा है। यू शुड कंसीडर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रुपीज 1 पर ईयर एट द रेट 15% पर एनम फॉर 10 ईयर। 10 ईयर की एनपीवी 10 ईयर का अपन को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे के रखा है, कितना है 5.019। तो अपन को ये वाला यूज करना है। ठीक है, तो इसको करते हैं अपन जल्दी से रिमूव और अपन आंसर करते हैं चालू। देखिए, इसमें सिर्फ एक खर्चा बोला था, एक खर्चा कौन सा है, जो जो रिसर्च वाला खर्चा है, ठीक है ना। आफ्टर स्पेंडिंग 60,000 ऑन रिसर्च, ये वाला खर्चा इसमें क्या होगा, ये वाला अपना आउटफ्लो में नहीं आता है, क्योंकि जो रिसर्च के एक्सपेंस होते हैं वो एक तरीके से संक कॉस्ट रहते हैं, इसलिए इसको खर्चा नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये वाली बात अपन यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेंगे, फिर अपन इसकी एनपीवी निकालेंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अपना पर्टिकुलर और यहाँ पे आ जाएंगे अपने अमाउंट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले अपनी क्या आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी यहाँ पे। तो सेल्स अपने कितने 50,000 गैलन है अपने पास में, और सेल वैल्यू कितनी थी इसकी, सेल वैल्यू थी 10 रुपीज। ठीक है, ये
सेल वैल्यू थी अपनी 10, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 5 लाख रुपीज। फिर माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की कितनी थी 50,000 यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी अपनी, ये थी 5 रुपए। तो इंटू 5, तो कितना हो जाएगा ये 2.5 लाख। ठीक है, फिर इसमें से अपन फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट अपन को दे के रखी है 30,000 रुपए। एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी यहाँ पे अपन ने क्या फिक्स कॉस्ट माइनस यहाँ पे कर दी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये आ गया अपना यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, करिए कैलकुलेट करिए। ये आ रहा है अपना 5 लाख माइनस 2.5 लाख माइनस 30,000, ये आ जाएगा अपना 2,20,000 रुपए। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 2,20,000 रुपए। और इसमें से अपन डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। सबसे पहले अपन माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना, अपनी मशीन की कॉस्ट कितनी थी 5 लाख, सॉरी 6 लाख थी। इन्वेस्टमेंट 6 लाख का था और कोई सेल वैल्यू नहीं थी, और यूजफुल लाइफ कितनी थी 10। तो अपन को किससे निकालना है, अपन को एसएलएम से निकालना है। राइट निकल जाएगा 6 लाख माइनस 0 डिवाइड बाय 10। तो अपना डेप्रिसिएशन कितना आ गया, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गया अपना 60,000 रुपए, और माइनस हो गया। और अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपन करेंगे अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस माइनस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस था अपना, ये था अपना 20,000 रुपए। ठीक है, तो 20,000 रुपए अपन यहाँ पे ये वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या निकल आएगा अपना यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 20 से माइनस करिए, तो 2,20,000 माइनस 60,000 माइनस 20,000, तो ये अपना आ जाएगा यहाँ पे 1,40,000 रुपए। अब इसमें से टैक्स माइनस हो जाएगा, माइनस टैक्स। टैक्स कितना था एट दी रेट 50% से, तो 70,000 का यहाँ पे हो जाएगा टैक्स। अब क्या आ जाएगा अपना एनुअल, सॉरी, अब आ जाएगा अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अभी तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70,000। अब इसमें अपन डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन कितना 60,000 रुपए, क्योंकि अपन ने टैक्स का इफेक्ट यहाँ पे ले लिया। तो अपना कितना हो जाएगा एनुअल कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 70,000 प्लस 60,000 1,30,000। ठीक है, लेकिन अब देखिए एक एक क्या हुआ था, एक अपना क्या होता था कि अपन ने क्या करा था यहाँ पे, देखिए 1 मिनट, देखिए कि जो अपन ने पहले अपन क्या, जब अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, हम अपन मतलब सोल्ड नहीं कर रहे थे जब, तो पहले क्या होता था, अपन इस वेस्ट को हटाने के लिए 1 रुपए पर गैलन यहाँ पे देते थे। ठीक है ना, 1 रुपए पर गैलन देते थे, तो इसके अपने 50,000 रुपए क्या हो जाती थी, कॉस्ट लग जाती थी। लेकिन उसमें क्या होता था कि अपन इसका 50% टैक्स का बेनिफिट भी ले लेते थे, तो अपन मतलब अपनी मतलब नेट नेट अपना कितना आउटफ्लो हो जाता था 25,000 रुपए। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, ये 25,000 रुपए का आउटफ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो अपनी ये अपन क्या बन जाएगी, अपनी इनकम। ठीक है, तो अपन यहाँ पे टोटल टोटल कैश इनफ्लो। ठीक है, तो 1,30,000 तो है ही, प्लस ये अपना 25,000 भी हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिखिए 50,000, और इस पे अपन टैक्स का बेनिफिट ले लेते पहले। ठीक है, तो अपना नेट कितना होता था 25,000 का इनफ्लो हो जाता था, तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब अपना हो जाएगा यहाँ पे 25,000 का, ये मतलब आउटफ्लो होता था, अब बन जाएगा अपना इनफ्लो, तो 1,55,000 रुपए। आ गया ना, सब समझ में आपको। एक बार और बता दे रहा हूँ कि देखिए पहले अपना क्या 50,000 रुपए खर्चा होता था, लेकिन ये खर्चा होता था इसमें अपन 50% का टैक्स बेनिफिट भी ले लेते थे, तो अपना क्या सिर्फ 25,000 रुपए का अल्टीमेटली अपना यहाँ पे क्या होता था 25,000 का ही आउटफ्लो होता था। लेकिन अब अपन क्या ये वाला न्यू इन्वेस्टमेंट करना है, इसको अपन सोल्ड करेंगे, तो ये वाला अपना 25,000 रुपए नहीं लगेगा। तो ये एक तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो अपन ने ऐड कर दिए यहाँ पे 25,000 रुपए, तो 1,55,000 रुपए, तो अपना कैश इनफ्लो आ गया 1,55,000 रुपए। अपन एनपीवी निकाल लेंगे, तो
कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू पर्टिकुलर, और यह आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे आ जाएगा अपना ईयर, यहाँ पे आ जाएंगे अपने अमाउंट, या फिर बोल सकते हैं कैश इनफ्लो, यहाँ पे जाएंगे अपने कैश इनफ्लोज, और यहाँ पे पी फैक्टर, ठीक है, एट द कितने परसेंट से, ये था अपना यहाँ पे अपना 15% से, ठीक है, 15% से था, ये जाएगा अपना 15% से, और यहाँ पे अपनी प्रेजेंट वैल्यू। तो सबसे पहले क्या हो रहा था, सबसे पहले हो रहा था अपना आउटफ्लो, आउटफ्लो, या फिर इसको अपन करते हैं यहाँ पे ब्लैक से, हो रहा था अपना आउटफ्लो, कितना हो रहा था आउटफ्लो में, क्या हो रहा था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जीरो ईयर में हो रही थी कितने की, 6 लाख रुपए की, और जीरो ईयर में पी फैक्टर कितना बन ही रहता है, तो हो जाएगी 6 लाख रुपए, और बस बाकी तो कोई अपना खर्च था ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, बाकी अपन ने वहां पे कंसीडर कर लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में। अब क्या जाएगा, इनफ्लो, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, एक तरीके से ये अपना क्या होगा, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, तो इसको अपन लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1 से आ गया, ठीक है, तो ये अपना कितने ईयर का हो रहा है, ये अपना हो रहा है डायरेक्ट एक से लेके कितने ईयर, मतलब एक से लेके 10 ईयर तक का, ठीक है, तो 1 से 10 ईयर तक का कितना आ रहा था अपना, ये आ रहा था 1,55,000 रुपए, 1,55,000 रुपए, और ना यहाँ पे कितना वो दे के रखा है, मतलब टोटल अपना पी फैक्टर कितना दे के रखा है यहाँ पे कम्युनिकेटिव 5.019, तो 5.019 है, इसका इंटू कर देंगे, 1,55,000 इंटू 5.019, तो कितना आ रहा है, 7,77,945, 7,77,945, तो अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया, ये आ गया था यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, तो इसको दे देंगे अपन ए, तो हो गया था 6 लाख, और इसको अपन ले जाएंगे थोड़ा, और इससे बन जाए अपना स्पेस, ठीक है, और ये क्या क्या आ गया अपना प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, इसको दे देंगे अपन बी, 7,77,945, एनपीवी आ जाएगी, एनपीवी माइनस ए, तो 7,77,945 माइनस 6 लाख, तो कितना आ गया अपना यहाँ पे इनफ्लो, सॉरी एनपीवी कितनी आ गई, 1,77,945, 1,77,945, तो पॉजिटिव में आ रही है, तो अपन क्या रिकमेंड कर देंगे कि अपन को यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब उसको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, तो रिकमेंड टू कंपनी प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट इज बेटर ऑप्शन देन डिस्पोज ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे अपना, यहाँ पे क्या हो गया अपन ना, ये अपन ने यहाँ पे रिकमेंडेशन भी दे दिया, ठीक है, बाकी इसमें एक ही चीज याद रखनी है कि रिसर्च कॉस्ट है, जो रिसर्च कॉस्ट अपनी संक कॉस्ट है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, आप चाहें तो वो भी नोट लिख सकते हैं, ठीक है, तो आई होप सो आपको मतलब बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आया हो, ज्यादा टफ नहीं था, बस एक दो ही पॉइंट अपन को यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है, बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहां जाके आप नोट कर लेना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इलस्ट्रेशन क्वेश्चन के साथ में।